जैसे आप सब जानते हैं कि भी जीएस पेपर 1 हुआ है मेंस का। और अगर मैं अपना उस पे पहली प्रतिक्रिया दूँ तो पेपर अच्छा था। और एक होता है ना कि कई बार पेपर आपके संभावित क्षेत्रों में से ही होता है। ये उस तरह का पेपर था जहाँ पर चीज़ों का अनुमान लग सकता था या अनुमान के हिसाब से पेपर है। तो अगर हम विगत वर्षों में देखें तो इस वर्ष का पेपर मुझे ज़्यादा सिलेबस से जुड़ा हुआ सीधा-सीधा प्रश्न जिसको कहते हैं उस तरह के दिखाई पड़े हैं। और अच्छी बात ये है कि व्यवहारिक बनाने की लगातार कोशिश हो रही है। तो अगर आप देखें तो भारतीय समाज में चूँकि सिलेबस में आपके दिया हुआ है और कुछ टॉपिक बहुत ज़्यादा जिनसे आपका अनुमान होता है कि सवाल आएँगे, आते भी हैं। उसमें से एक टॉपिक आपका शहरीकरण को लेकर है, चूँकि स्मार्ट सिटी मिशन के 10 वर्ष हुए, तो उन्होंने स्मार्ट सिटी मिशन के बारे में पूछा है। इसके अलावा सवाल आया है आपका कि तमाम स्वास्थ्य चिंताओं के बावजूद भी फ़ास्ट फ़ूड का कल्चर बढ़ा है। अब देखिए ये व्यावहारिक प्रश्न है, जहाँ पर आपको स्वास्थ्य की समझ थोड़ी-सी और कैसे स्वास्थ्य में बीमारियों का ना होना भी स्वास्थ्य का घटक है, जो अल्मा-अता उद्घोषणा जिसकी बात करता है। तो इस तरह की चीज़ें उन्होंने पूछी हैं। अगर आप देखें तो अनुसूचित जनजातियों पर सीधा-सीधा प्रश्न था कि अनुसूचित जनजातियों को लेके जो 2 दृष्टिकोण हैं, उनको डिस्प्लेस करने का या उनको रिहैबिलिटेट करने का, एल्विन का जो बनाम गांधी जी का जो अप्रोच है। तो वो सारी बातें कहीं न कहीं इस तरफ इशारा करती हैं कि अगर आप अपने तैयारी को व्यवस्थित रखो, सिलेबस को ठीक से देखें। मैं बार-बार कहता हूँ, सिलेबस को ठीक से देखें और बजाय ये कि हम बहुत ज़्यादा इधर-उधर की चीज़ें पढ़ रहे हैं, कोर कांसेप्ट को ठीक करें। तो अगर आपको मैं सोसाइटी की बात करूँ, तो अगर आपके कोर कांसेप्ट अच्छे तो बड़े आसानी से आप सवाल का जवाब दे पाते हैं कि वैश्वीकरण का क्या मतलब सिर्फ़ सांस्कृतिक प्रभाव नहीं है, वैश्वीकरण का संरचनात्मक प्रभाव भी है। वैश्वीकरण से तमाम और पर्यावरणीय चुनौतियाँ भी आई हैं। तो उन्होंने पूछा था कि वैश्वीकरण का मतलब का प्रभाव सिर्फ़ क्या सांस्कृतिक स्तर पर है? तो वो भी आपको सवाल जो है बिल्कुल एक अनुमानित क्षेत्र से ही था। इसीलिए मैं जो लोग विद्यार्थी इसको देख रहे हैं दूर-दराज क्षेत्रों से भी, उनको ये कहूँगा कि आप सिलेबस को ठीक से देखें, विगत वर्षों के प्रश्नों को ठीक से समझें, तो आपको एक क्रम दिखाई पड़ेगा। म एक चीज़ मैं यहाँ पे त्वरित गति से कहता हूँ तो आप देखोगे हर साल एक सवाल वैश्वीकरण के आसपास, एक सवाल शहरीकरण से जुड़ा हुआ, एक सवाल अनुसूचित जाति, जनजाति से जुड़ा हुआ, एक सवाल जो महिला स्वास्थ्य, पोषण इन सब से जुड़े हुए आते हैं। इसके अलावा जो है अ, कभी-कभी आप देखोगे सांप्रदायिकता पे सवाल आ जाता है, धर्मनिरपेक्षता पे, तो इन चीज़ों को अपने कांसेप्ट को ज़्यादा आप फ़ोकस करें कि को आपका कांसेप्ट ठीक हो, आपको समझ हो चीज़ों की। क्योंकि जिस हिसाब से सवाल पूछा गया है, समझ अगर आपके पास है तो लिखना बहुत आसान था इन प्रश्नों का। एनसीईआरटी एक बार ज़रूर पढ़ लें। विशेषकर जो भारतीय समाज की करके जो एनसीईआरटी आती है, तो आपको वहाँ बहुत सारी चीज़ें छोटी-छोटी समझ में आ जाएँगी कि शैली लिखने की क्या होनी चाहिए और क्या ध्यान रखना चाहिए। ओवरऑल जिन्होंने पेपर दिया उनको शुभकामनाएँ कि उनके आगे पेपर अच्छे हों। और जो पेपर दे रहे हैं मैं उनसे कहूँगा कि पेपर 1 में कम से कम भारतीय समाज का जो क्षेत्र है वो काफ़ी वो एक चिरपरिचित डोमेन होता है। लगभग तय है कि इन्हीं मुद्दों से ही सवाल आने हैं, तो उन मुद्दों पे केंद्रित रखें अपने आप को, सोर्स सीमित रखें पर व्यवस्थित रखें और न्यूज़पेपर पढ़ें। न्यूज़पेपर पढ़ने से थोड़ा आपको डेटा मिलता है, थोड़ी समझ विकसित होती है। आप सभी को आगामी परीक्षाओं के लिए शुभकामनाएँ। थैंक यू।